आज बनाते हैं इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी और हेल्दी सब्जी, मेथी आलू की भुजिया और साथ में मसूर की दाल और चावल रोटी। तो चलिए इस तरह से हमारी बन के रेडी होगी। वीडियो का करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मेथी का साग। अब इसे मैं अच्छे से बीनूंगी, बीन के साफ करके फिर मैं इसे काटूंगी। तो इस तरह से मैंने साग के लिए बीन रही हूँ। और थाली में मैं इसलिए बीनती हूँ क्योंकि थाली में बिल्कुल एकदम सही से बिन जाता है, बिल्कुल सही से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से मैं थाली में थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रही हूँ, बीन रही हूँ। क्योंकि अभी जो बारिश की पत्तियाँ होती हैं, अभी तो बारिश का ज़्यादा समय गया नहीं है, तो इस वजह से कीड़े ज़्यादा होते हैं। हर कोई सी हरी सब्जी में, पत्ते वाली सब्जी में कीड़े निकलते हैं। इस वजह से इस तरह से सब थाली में करके या किसी भी बर्तन में करके साफ करके देखना चाहिए। और इस तरह से मैंने सारा मेथी का साग साफ कर लिया, एकदम बीन के रेडी कर लिया। अब इसे 2 से 3 पानी में मैं धुलूँगी। धुलने के पहले तो काटूँगी, काटने के बाद में फिर मैं इसे धुलूँगी। यहाँ पे ले लेती हूँ चाकू और एक बर्तन ले लेती हूँ जिसमें मैं ये काट के रखूँगी। और ये परात में ले लेती हूँ, हमारे यहाँ परात भी बोलते हैं, तसला भी बोलते हैं, आटा गूँथने वाली। और ये है मेरी मम्मी के हाथ की परात है, जो कि मेरी मम्मी पहले बहुत 4-5 साल, 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए करीब। तो मेरी मम्मी मेरे घर पे आई थी, तो रास्ते में कहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे ख़रीद के लाई थी। 2 लेके आई थी, एक अपने लिए, एक हमारे लिए। तो हमारे घर पे आई थी तो हमें एक दे के चली गई थी और एक अपने साथ ले गई थी अपने घर के लिए। तब से मेरे पास ये है, सिर्फ मेरी मम्मी की ये आखिरी निशानी मेरे पास है। तो बस तब से ही मैं चला रही हूँ, टूटा कहीं से नहीं है। और अपने साग वाग में और कोई सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से मैं चाकू की मदद से, सहायता से मैंने मेथी का साग काट लिया। और इस तरह से मैंने काट लिया है ये। और इसी तरह से सारा साग के लिए मैं काट लेती हूँ। और बिल्कुल ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं, वो सॉरी, ज़्यादा महीन भी नहीं है, एकदम बीच का काट रही हूँ बिल्कुल। ज़्यादा महीन काटो तो पानी में निकल जाता है, और ज़्यादा मोटा काटो तो एकदम सूते सूते से रहते हैं। तो इसलिए बीच का काटना चाहिए, ना मोटा ना महीन। तो और इधर मैंने साग को काट के साइड में रख दिया। अब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं आलू भी 4 से 5 आलू करीब डालूँगी, करीब आधा किलो आलू छीलूँगी मैं और इसमें डालूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। और ये 2 आलू मेरे पुराने आलू हैं, और ये जो मैं थैली खोल रही हूँ ये इसमें मेरे नए आलू हैं। और नए आलूओं का छिकला तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही निकल जाता है, ज़रा सा चाकू मारने की देरी रहती है। और ये पुराने आलू हैं तो इनका तो छीलना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं सारे आलूओं को छील के और काट लूँगी। और इस तरह से काटूँगी, एक आलू में 4 टुकड़े बनाऊँगी, फिर 20 से काटूँगी इस तरह से। और यहाँ पे दिव्यांश सो के उठे थे, सोने के बाद में बना रहे थे चाय के लिए, क्योंकि स्कूल से आके और सो गए थे, खाना भी नहीं खाया था, आके सो गए थे। क्योंकि सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि नहा के फ्रेश होके और फिर तैयार होके स्कूल जाना पड़ता है। तो इस वजह से सो जाते हैं स्कूल से आके। और यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही थी। और आज मुझे बनाना है मसूर की दाल और आलू और मेथी की भुजिया। तो मसूर की दाल और चावल का तो बच्चों का मन था, दिव्यांश और छवि का मन था। बोले थे मम्मी काफ़ी दिन हो गए जब से दीपावली हुई हैं, तब से दाल चावल नहीं खाए हैं, तो हम लोगों के लिए दाल चावल बनाना। तो मैंने कि चलो ठीक है। और खाली दाल एक बनाओ तो पेट भी नहीं भरता है, तो मैंने सोचा चलो दाल के साथ हम मेथी की भुजिया बना लेते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप लोग क्या इसी तरह से बनाते हैं? तो मैं बिल्कुल जैसे मेरे यहाँ पे बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ। मेरी मम्मी बनाया करती थी, हर कोई बनाता है लेकिन अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे मेरे आलू भी कट के रेडी हो गए, छील के काट लिए। अब चाकुओं को धो के रख दिया मैंने। अब ये साग और आलू को धो लेती हूँ।
और इधर मेरे जो छिकले हैं ये सारे मैं थैली में भर के और डस्टबिन में डाल देती हूँ। उधर मैं आलूओं को धो रही हूँ, 3 से 4 पानी में धुलूँगी क्योंकि अभी आलू नए आ रहे हैं तो उसमें मिट्टी ज़्यादा आती है और मैं अभी धो के नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। अगर धो के रख दो सूख नहीं पाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, नए आलू हैं। इधर आलू को मैं धो के साइड में रख देती हूँ। अब धो लेती हूँ साग के लिए। अब साग 4 से 5 पानी में धुलूँगी क्योंकि बहुत अगर नहीं सही से धुलो तो किस्कना हो जाता है, किसका किसका सा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। अच्छे से धोना चाहिए साफ़ सुथरा करके, एकदम 4 से 5 पानी में धोना चाहिए तभी इसकी किस्कन निकलती है। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ठंड भी नहीं हुई है तो पत्तियाँ भी हल्के हल्के आ रही हैं। पहली फसल किसी की हुई होगी तो वही साग आ रहा है और पहली बार बना रही हूँ मैं जब से ठंडें शुरू हुई हैं। उससे पहले मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने रख दी कढ़ाई, अभी गैस को नहीं जलाया है और कढ़ाई में डाल देती हूँ आलू, साइड में रख देती हूँ डोंगे को। अब डाल देती हूँ साग के लिए जो पानी में धुल के 4 से 5 पानी में लेके आई हूँ, और जो नीचे का रह गया ये मैं छन्नी से निकाल के उसमें डाल देती हूँ क्योंकि हाथों में आता नहीं है तो मैं छन्नी से, चाय छानने वाली छन्नी है, वैसे तो मैंने अभी छन्नी साग धोने वाली छन्नी नहीं ली है। और इस तरह से मैंने साग को आलूओं के ऊपर से रख दिया है। अब ढक के इसे रख देती हूँ, गैस को देती हूँ जला। गैस को जला दिया मैंने और थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। जितनी मेरी सब्ज़ी है उतना नमक मैंने उस हिसाब से नमक डाल दिया और इस तरह से हमारा साग गया पिचक। हमारे यहाँ पिचक ना बोलते हैं। और पानी छोड़ दिया साग ने और इसी पानी में ही आलू गल जाएंगे, कोई पानी नहीं लगाते हैं। मेथी का साग हो या पालक का साग, किसी भी किस चीज़ का साग हो, पानी छोड़ता है तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से हमारा साग बन चुका है। थोड़ा बहुत रह गया है, इसका पानी सारा सूख गया है, आलू भी गल गए हैं, लेकिन अब मैं चटका लेती हूँ। और इस तरह से 3 से 4 मिनट के बाद मैंने जब ये सब्ज़ी देखी तो इस तरह से मेरी बन के रेडी हुई है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि आलू ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, आलू ज़्यादा नहीं है क्योंकि पानी पिचक जाता है। साग बहुत कितना भी रखो पिचक जाता है, थोड़ा ही हो जाता है। और करीब आधा किलो साग था तो यहाँ पे साग मेरा बन के रेडी हो चुका है। हल्की गैस कर दी है मैंने और यहाँ पे तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दाल बनाऊँगी तो यहाँ पे तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। लहसुन को 4 से 5 कली लहसुन की छील लेती हूँ और काट लेती हूँ 3 से 4 हरी मिर्च। और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ चाकू, छोटा वाला चाकू ले लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे चाकू सारे ख़राब हो गए हैं, कोई भी चीज़ कट नहीं पा रही है। मैं लेके आऊँगी ख़रीद के, जब भी मैं इस मार्केट जाऊँगी, अभी जाना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियों को काट लिया है बारीक बारीक में। और इसी तरह से मैं मिर्चों को भी काट लेती हूँ। हरी मिर्च है ये 3 मिर्च ली हैं, ज़्यादा नहीं ली हैं मैंने क्योंकि बच्चे सब्ज़ी खाएंगे, बच्चे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते हैं, तीखा पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैंने मिर्चों को भी काट लिया। अब इसमें थोड़ी सी मिर्च में सूखी वाली जो लाल मिर्च, खड़ी मिर्च आती है, वो तोड़ लेती हूँ। और इस तरह से तड़का लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट साग बनता है, साग की भुजिया बनती है बहुत ज़्यादा, और स्वादिष्ट भी होता है और हेल्दी भी रहता है। ज़्यादा मिर्च भी नहीं होती है, ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। इस तरह से मैंने तीनों चीज़ें रेडी कर ली और कूड़े को फेंक देती हूँ डस्टबिन में। अब यहाँ पे मैंने साग को देख लिया, साग मेरा बनके रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। अब चटक भी गया है, मैंने चटका भी लिया तो बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। अब इसमें बर्तन में निकाल लिया। जो खुरचन है इसकी, जो कढ़ाई में लग जाता है, ये खुरचन तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो सारी खुरच के और साग में ही डाल लेती हूँ। लगा देती हूँ तेल, जितना साग है उस हिसाब से तेल लगा देती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ पे तेल को होने देती हूँ। जब तक तेल मेरा होगा तब तक मैंने दूध फ्रिज में रख दिया। अब लगा देती हूँ 3 से 4 चम्मच देसी घी। और देसी घी आप लोग सोचते हो क्यों डालती हैं, तो मैं इसलिए डालती हूँ कि इसके स्वाद से बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और तेल मेरा हो चुका था, अब इसमें डाल दिया लहसुन। लहसुन के साथ मैंने मिर्चें और हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। अब इसे अच्छे से सुनहरा होने तक भुनने देती हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ।
सुनहरा हो चुका है, भुन चुका है। अब डाल दी हींग, अब डाल दिया मैंने साग इसमें, आलू और मेथी का साग। और प्लेट में जो लगा था वो भी इसमें डाल देती हूँ हाथों के द्वारा। अब इसे अच्छे से उलट पलट करके मिक्स करूँगी। जो तड़का मैंने लगाया है, इस तड़के में सारी साग और आलू के लिए मैं मिक्स करूँगी। इस तरह से मिक्स कर लूँगी जो इसका बिल्कुल टेस्ट अलग हो जाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इस तरह से आप अगर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। ना ज़्यादा चिकना ना ज़्यादा तीखा, बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट बनता है इस तरह से बनाओगे तो। और इस तरह से देखो कितना अच्छा कलर भी आया है और एकदम हमारी आलू मेथी की भुजिया बनके रेडी हो गई। और कौन कौन इस तरह से बनाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी मम्मी बनाया करती थी तो उसी तरह से मैं बनाती हूँ। अब कर लेती हूँ, चटका लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तेल से मैंने तड़का लगाया है तो चटका के मतलब बनाऊँगी, चटकाऊँगी। और इस तरह से मेरा बन के रेडी हो गया आलू और मेथी की भुजिया साग। यानी कि अब रख देती हूँ दाल के लिए बनने। दाल को धो लेती हूँ, बीन के साफ़ कर ली मैंने। अब इसे 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ जब तक इसमें पानी साफ़ सुथरा नहीं आ जाए तब तक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर सा निकलता है तो बहुत गंदा गंदा पानी आता है। दाल को मैंने धो लिया, डाल दिया कुकर में। अब लगा दिया मैंने पानी, जितनी मुझे रखनी है दाल पतली। अब डाल दी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा तेल। अब इसे ढक्कन लगा के रख देती हूँ गैस पे। गैस को दिया मैंने जला। अब इधर रख देती हूँ आधा गिलास चावल बच्चों के लिए। चावल को भी धो के 3 से 4 पानी में अच्छे से और रख देती हूँ। कुकर दूसरी गैस पे रख दिया और चावल उसी गैस पे रख दिए। अब इन्हें दो अच्छे से बनने देती हूँ। और इधर मेरे चावल बन के रेडी हो गए, उधर दाल भी मेरी बन के रेडी हो गई, साथ साथ में ही मेरी बन के रेडी हो गई। अब लगा देती हूँ दाल में तड़का, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल, और अच्छे से होने देती हूँ। लगा देती हूँ जीरा चटकने देती हूँ। डाल देती हूँ मिर्चें और हींग। 3 चीज़ों से मैंने दाल में तड़का लगाया है। ना ही कोई प्याज, ना ही कोई लहसुन, क्योंकि मुझे भगवान जी का भोग लगाना है। दाल से भोग लगाऊंगी और मेथी का साग नहीं दूंगी। और यहाँ पे सेक लेती हूँ रोटी। खाना आज का मेरा रेडी हो गया। कौन कौन इस तरह से साग की भुजिया बनाता है, मेथी के साग और आलू की भुजिया बनाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसे कि मैंने बनाई है। और बन के रोटियाँ भी मेरी सिक गई। अब निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से साग के लिए बर्तन में। और इस तरह से हमारी आलू और मेथी की भुजिया रेडी हो गई। सब्जी बहुत ज़्यादा हेल्दी, किस किस को। और दाल भी कुकर में से बर्तन में कर लेती हूँ। और यहाँ पे लगा लेती हूँ कटोरियाँ। दोनों कटोरियों में मैं, दोनों प्लेटों में दाल और मेथी की भुजिया भी लगा के रेडी कर लेती हूँ। और किस किस को आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे इस तरह से हमारी प्लेटें लग के रेडी हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। मेथी का साग एकदम बहुत ज़्यादा सुगंध आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, सोंधी सोंधी सी। लगा लेती हूँ थाली। और थाली ये जाएगी हमारे बच्चों के लिए। भगवान जी का भोग लगा दिया हमने। लगा लेते हैं अच्छे से थाली, एकदम देसी थाली। और इस तरह से आज की थाली हमारी रेडी हो गई लग के। मेथी की साग, आलू की भुजिया और दाल मसूर की, चावल, रोटी हरी मिर्च के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते पूरी यूट्यूब फैमिली को। राधे राधे।